Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another vlog. Welcome back to my channel. Welcome back to अली की दुनिया। तो जनाब आज इंटरनेशनली ग्लोबली तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। आप सबको और तमाम देखने वालों को, आप सबकी माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे। जिनकी इस दुनिया में है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। जिनकी इस दुनिया से चली गई हैं अल्लाह उनकी आखिरत में दर्जात बुलंद करे और हर माँ को अपनी औलाद की सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। आई एम ग्लैड टू हेयर अबाउट डैट कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान के ऐसी हो जाती हैं जिन्हें वो ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करते करते एक वक्त आता है कि जब वक्त जवाब देता है। तो ये बात मैंने क्यों कही ये आपको आगे चल के व्लॉग में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड टिल एंड द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अली की दुनिया। बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस दिन में हम लोग बहुत सारे इमोशंस भी अपने इकट्ठे करके अपनी माओं को खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्हें क्रेडिट देते हैं। माओं के साथ सिर्फ पिक्चर लगाना, स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करना ये नहीं होता। आप अपनी माओं की कदर कीजिए, अपनी माओं की इज़्ज़त कीजिए। जिधर तक हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका कोई नेमल बदल नहीं है। आप अपनी माँ की तो इज़्ज़त कीजिए ही कीजिए, लेकिन जब आप किसी को घर लेके आते हैं तो वो भी किसी माँ से ही पैदा हुई बेटी है, उसकी भी इज़्ज़त कीजिए। वो आपके बच्चों की माँ है, उसको भी उतनी ही इज़्ज़त दें जितना कि आप अपनी माँ को देना चाहते हैं। जितना आप चाहते हैं कि आपकी माँ को इज़्ज़त मिले, उतनी ही अपने बच्चों की माँओं को भी इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि वो भी मौत के मुँह में जाके आपके लिए औलाद पैदा करती हैं और आपको बाप बनने का दर्जा मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे हों तो गिफ्ट आपको खुद परचेज़ करना चाहिए। इसमें ऐसी कोई शर्माने की बात नहीं होती कि यार मैं इसको कुछ क्या दूं और मैं नहीं दे सकता, और इसके बच्चे अभी छोटे हैं। और अपनी माँ को तो आप देंगे ही देंगे। सबकी माँओं का ख्याल कीजिए, सबकी माँओं को दुआओं में याद रखिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। माँ बाप जो है वो ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और मैं कहता हूँ कि उनके साथ जितना हो सके आप वक्त गुजारें। सिर्फ मदर्स डे नहीं, अपना हर दिन कोशिश करें कि अगर आप अपनी माँ के पास रहते हैं, बाप के पास रहते हैं, तो उनके साथ अच्छे से अच्छा दिन गुजारने की पूरी कोशिश करें। तो जनाब अभी हम लोग जो बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि मैं अभी सोशोलॉजी का व्लॉग देख रहा था। उनका कोई ग्रीट एंड मीट का कोई व्लॉग आया हुआ है चैनल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। वैसे हम लोग उनके सारे व्लॉग्स भी देखते हैं। उसमें उनकी अम्मी एक चीज़ को शेयर कर रही थी कि जो मैं रिपीट करना यहाँ चाहूँगा, और ये क्लिप भी आगे उनका लगाऊंगा, कि जब भी उन्हें औलाद पैदा होती थी तो लोग बोलते थे कि इसने सिर्फ लड़की ही पैदा करनी है और ये कुछ नहीं पैदा कर सकती। तो वाकई उन सब को जवाब है कि उन लड़कियों ने मिलके आज 50 बेटों की कमी पूरी कर दी है, और वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उन्होंने अपनी व्लॉगिंग से, अपनी एक्टिंग से, और जिस तरह भी उन्होंने अपनी हद में रहते हुए जिस तरह से चैनल अपने बनाए हैं और उसमें सक्सेस हासिल की है, तो ये तमाम उन लोगों के लिए जवाब है जो कि बेटी वाले बाप को या माँ बाप को टैबू समझते हैं। एंड मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो कि आपके सराउंडिंग में इस तरह के बैड वाइब्स फैलाते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपकी बेटियों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, या उन्हें डाउनफॉल में ले जाना चाहते हैं, सो जस्ट स्टे अवे विद फ्रॉम दैट पीपल। और आप लोग कोशिश करें कि उन लोगों के पास कभी मत जाएं, कभी मत उनसे सलाम दुआ रखें, क्योंकि वो हमेशा जब भी मिलेंगे या तो आपको हर्ट करेंगे या आपको डिमोटिवेट करेंगे। बेटियों का माँ बाप होना या बेटियों की माँ होना जुर्म नहीं होता। जुर्म हमारी सोसाइटी ने बना दिया है। हमारी सोसाइटी ही ठीक नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है इसने इतना ज़्यादा टैबू फील करवाती है। बीइंग अ फादर ऑफ डॉटर और बीइंग अ मदर ऑफ डॉटर, आपको इतना टैबू फील करवाया जाता है कि समटाइम यू फील लाइक दैट यू आर अ क्रिमिनल, बट यू आर नॉट अ क्रिमिनल, यू आर अ मैन ऑफ जन्नत।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसकी 3 बेटियां हैं वो जन्नत में मुझसे मेरे साथ हो इस तरह होगा जिस तरह की 2 उंगलियां होती हैं। अगर कुछ गलत मैं बोल रहा हूं तो मुझे इस गलती कोताही की अल्लाह पाक माफ़ी दे। तो अगर आपको कुरान और इस्लाम के बारे में थोड़ी सी भी इल्म है तो आप लोग ऐसे लोगों की बातों को ना तो अपने दिल पे लेंगे और ना ही अपने जहन में लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का करने के लिए कुछ नहीं होता। दे आर जस्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी अराउंड यू, सो जस्ट बी अवेयर एंड स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन्स। तो बात करने की ये है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 daughters एंड इन माय फैमिली देयर इज द daughters, बट मुझे लगता है कि कभी भी मैंने या मेरी फैमिली ने इस तरह की चीज़ों को फील नहीं किया। जबकि जैसे ही बेटी पैदा होती है तो वी सेलिब्रेट अ लॉट, वी रिस्पेक्ट अ लॉट, और हम उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटों से भी ज़्यादा। ठीक है, दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, लेकिन अल्लाह जिस वक्त जिसको जो चीज़ दे रहा हो उस पर राज़ी और इत्तफा करना ही जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो हर फैमिली में होते हैं, जो कुछ ना कुछ उनकी आदत होती है बकवास करना। सो जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते आपकी लाइफ में, और अगर वो कुछ भी बोल रहे हो तो जस्ट इग्नोर देम। इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिवेंज ऑफ फ्रॉम द स्टूपिड्स। सो अगर आप चाहते हैं कि आप माइंड पीस में रहें, पीस ऑफ द माइंड आपको मिले, तो आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अपनी माओ को खुश रखिए, माओ का दिन मनाते रहिए। अल्लाह आप सबकी और मेरी माँ को सलामत रखे। फी अमान अल्लाह। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। A few moments later. तो ये है जी हमारी मार्केट यहाँ डाउनटाउन की, जिसको आप डाउनटाउन भी कह सकते हैं। तो हम लोग आए हुए थे मार्केट में, तो मार्केट में देखते हैं क्या अच्छा है और क्या हम लेंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखने तक का शुक्रिया। आपको पहले ही शुक्रिया अदा कर देते हैं एडवांस में। तो जनाब यहाँ से अब हम देखते हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट देखो, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो जनाब फाइनली वी बॉट अ गिफ्ट, और अभी जाके उनको देते हैं सरप्राइज़। आई होप दे विल बी वेरी हैप्पी, और देखते हैं उनके रिएक्शंस। रीम मेरे प्यारे बेटे, ओए मेरे प्यारे बेटे क्या कर रहे हो? रीम इस टाइम जो है वो मेरे साथ खेलना शुरू कर लेती है, और जो रीम है ना ये बहुत ही क्यूट होती जा रही है डे बाय डे। गाइस ये मेरी बहन है, बड़ी बहन है ये सबकी छोटी बहन। ये अभी छोटी है, ये बड़ी होगी। ये हम आपको